कालिया सर के साथ वार्तालाप करना चाहूं तो कैसे करूं? उसके पास जाओ और उससे कहो कि असुर गुरु शुक्राचार्य का आदेश है, उन्होंने तुमसे मिलने का आदेश दिया है। अब मैं उस महासर्प कालिया की सहायता से मेरे शत्रु उस कृष्ण का वध करूंगा। कान्हा, आज हम क्या खेल खेलेंगे? एक विशेष खेल। वो क्या? दाऊ, इनसे कहिए कि हम पानी में शीला फेंकने वाला खेल खेल सकते हैं। टोली, कान्हा ने शीला फेंकने का खेल खेलने का सुझाव दिया है। क्या? एक दूसरे के ऊपर शीला फेंकने का खेल? किसी को सच्ची पहुंची तो? कैसे बड़े भाई हो आप? दाऊ, आपके मुखिया होने का क्या लाभ? वृंदा तो आपकी बात सुनती ही नहीं है। एक तो इतने बड़े होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अरे सुन तो लो पहले, नकचड़ी। नहीं, हम नहीं खेलेंगे। अरे शांत हो जाओ टोली, एक दूसरे के ऊपर शीला नहीं फेंकनी है। कान्हा कहना चाहता है कि हम नदी में शीला फेंकने का खेल खेलेंगे। परंतु वो खेलेंगे कैसे? देखो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इस शीला को ऐसे पकड़ेंगे, पानी की ऊपरी सतह पर ऐसे फेंकना है कि शीला एक के बाद एक टिप्पे खाकर दूर तक जाए। ये देखो, ऐसे। अरे वाह दाऊ, ये तो बड़ा ही रोमांचक खेल है। अब जिसकी भी शीला अधिकतम दूर जाएगी वो विजयी होगा। नहीं दाऊ, आप भूल रहे हैं, हमें नदी के समीप नहीं जाना है ना। सुनो मधुमंगल, भयभीत ना हो, ये खेल सुरक्षित होगा। यदि हम छोटी छोटी शिलाएं फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जैसा कि हमने वचन दिया था, आज का दिन राधा का दिन है, तो राधा जो बोलेगी वही खेल होगा और वही नियम होंगे, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। हाँ, हम सब राधा की बात मानेंगे। उचित है, तो चलो अब राधा इस खेल का आरंभ करेगी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वृंदा इस खेल का आरंभ करे। धन्यवाद राधा, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैंने तो तुम्हारे विषय में कितना अनुचित विचार किया था, जैसे कि अधिकतम लाभ तुम ही उठाओगी और हम केवल तुम्हारा अनुसरण करते रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। अब तो मैं भी इस टोली के एक सदस्य हूँ ना। बिल्कुल। तो चलो प्रथम शीला फेंको। हाँ चलो चलो, आज इस नए खेल का आरंभ वृंदा करेगी। एक बात स्मरण रहे, इस शाखा के पीछे खड़े होकर ही शीला फेंकनी है। हाँ! आओ वृंदा। वृंदा, 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 वृंदा। कालिया, मैं जानता हूं तुम यमुना के भीतर छिपे हो और यह भी जानता हूं कि क्यों छिपे हो। मैं महाबली कंस गुरु शुक्राचार्य के पक्ष से आया हूं और उनका कहना है कि तुम कभी उनका आदेश नहीं टालते, और उनका आदेश है तुम अभी इसी क्षण यमुना से बाहर आओ। बाहर आओ कालिया, बाहर आओ कालिया।
कालिया, बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है जो तुम्हारे और मेरे दोनों की हित की बात है। तुम जिस गरुड़ से भागते भागते जा रहे हो, वो गरुड़ मेरे शत्रु नारायण का वाहन है। परंतु तुम भागते भागते उचित स्थान पर आए हो। महाबली कंस की मथुरा में गुरु शुक्राचार्य ने आदेश दिया है कि अब तुम्हें उस गरुड़ से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महाबली कंस भी ये सुनिश्चित करता हूं कि तुम्हारे बाहर आते ही मैं और तुम मिलकर उस नारायण और उस गरुड़ के अंत की योजना बनाएंगे। उसका अंत कर देंगे हम मिलकर। हम दोनों एक साथ मिलकर हमारे शत्रु का वध करेंगे। और हाँ, तुम्हें सदा के लिए तुम्हारे शत्रु गरुड़ से छुटकारा मिल जाएगा। कालिया, अब शीघ्र बाहर आओ, बाहर आओ। कालिया, कंस तुमसे मिलने के लिए आया है और मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा है। जिस स्थान पर तुम अभी बैठे हो, मैं सुनिश्चित करता हूं कि वो स्थान गरुड़ से सुरक्षित रहे। कान्हा, ये क्या? अब तो कालिया बाहर आ जाएगा। अब तो वो मामा जी के साथ मिलकर वृंदावन के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर देगा। इतनी बड़ी बात इतनी शीघ्र थोड़ी ना होगी दाऊ। अच्छा, परंतु शुक्राचार्य के सुरक्षा कवच के कारण अब गरुड़ वहाँ आ ही नहीं पाएगा ना। कालिया को बाहर आने से रोकने के लिए हमारे पास एक व्यक्ति है दाऊ। व्यक्ति? कौन है वो? राधा। राधा? हाँ दाऊ, मैंने राधा को वचन दिया है। ये खेल सबके लिए बड़ा ही मनोरंजक सिद्ध होने वाला है और इसके अंत में सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें राधा रानी कहकर पुकारेंगे। राधा रानी? हाँ दाऊ। राधा रानी, जाओ और फेंको शीला। देखना, इस खेल में तुम ही विजयी होगी। परंतु तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? हाँ। फिर जाओ और फेंको शीला। जाओ जाओ, शीला फेंको, जाओ। राधा 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 राधा। असुर गुरु शुक्राचार्य ने यहाँ सुरक्षा कवच बना दिया है। अब मैं सुरक्षित बाहर आ सकता हूँ। ये क्या है? अति उत्तम राधा रानी।